Very good morning. Inverse trigonometrical functions, sine inverse 3x minus 4x cube, where theta belongs to minus pi by 2 and x belongs to minus 1 to 1. Sine inverse of 3x minus 4x cube, where x belongs to minus 1 to 1. Let x is equal to sine theta. Theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Then theta is equal to sine inverse of x, where x belongs to minus 1 to 1. Now, sine inverse of 3 sine theta minus 4 sine cube theta. This formula becomes sine 3 theta. Sine inverse of sine 3 theta. साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा में जो 3 है, इसका हमें डोमेन ज्ञात करें इसमें, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. देन here is written 3 theta, यानी 3 times of 3 theta. Then we have to write 3 theta belongs to minus 3 pi by 2 to 3 pi by 2. We have to take the branches of this by drawing diagram of sine theta. X dash x, here is y axis, y dash to y, origin this. Then 0 pi 2 pi 3 pi and so on. Here minus pi minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and this is minus 3 pi by 2, and this is pi, minus pi by 2 and pi by 2. Minus 3 pi by 2 to here 3 pi by 2. Minus 3 pi by 2 to 3 pi by 2 means यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, यानी ये जो इतना पार्ट है, minus 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi by 2 minus pi by 2, ये अलग है, और पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, यानी हमारे पास कितनी ब्रांच आ गई, माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, यानी 3 ब्रांचेस.
तो इसकी जो वैल्यू होगी, पहले भी आपको मालूम है कि ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इक्वल टू थीटा, ये आ जाएगी। तो यहां पर 3 थीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर जो वैल्यू है ये -3 थीटा, और इसकी जो वाई इंटरसेप्ट है प्लस में आएगा तो प्लस पाई इधर हो जाएगा, प्लस पाई ये वाली लाइन होगा। अब यहां से यहां तक देखिए -3 पाई 3 थीटा, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस पाई, यानी -3 पाई टू माइनस पाई, फिर माइनस ये है 3 थीटा और ये है -3 थीटा और प्लस पाई। तो ये इसकी जो ब्रांच है, इस ब्रांच में ये वैल्यू देखते हैं इसकी। इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, और यही किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x की क्यूब, ये इसी के बराबर है। तो -3 पाई बाई 2 टू -पाई बाई 2, यहाँ पर है -3 पाई बाई 2 टू थीटा की 3 थीटा की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल -पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला पार्ट -पाई बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल 3 थीटा लेस आर इक्वल देन पाई बाई 2, and then पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 3 थीटा बिलोंग्स टू। अब देखिए इस ब्रांच में क्या होगा, -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 -3 थीटा माइनस पाई, -3 थीटा माइनस पाई, एंड -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी ये वाली जो ब्रांच है इसमें आएगा 3 थीटा, और पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 ये आएगा -3 थीटा प्लस पाई। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखते हैं, अब ये 3 थीटा की जगह हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो -3 पाई बाई 2 टू बाई 2 से 3 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर आर इक्वल देन 3 थीटा लेस आर इक्वल देन -3 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 टू 3 इधर भी हो जाएगा, और ये वाली जो ब्रांच है -पाई बाई 6 यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6। फिर थर्ड ब्रांच में थीटा, थर्ड ब्रांच में क्या आएगा, पाई बाई 6 पाई बाई 2। ये वाली ब्रांच -3 थीटा माइनस पाई 3 थीटा और -3 थीटा प्लस पाई।
थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स -3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस पाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2 लेस आर इक्वल देन थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस आर इक्वल -π/6। सेकेंड वाली ब्रांच में -π/6 लेस आर इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस आर इक्वल π/6 एंड थर्ड वाले में π/6 to π/2। इसके बाद अब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या माना था, यहाँ सबकी हमें साइन इनवर्स पे लेना है। साइन इनवर्स -π/6, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ -π/6 -π/1/2 ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ हो जाएगा एक्स लेस आर इक्वल 1/2। फिर 3 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ये -π/2 टू यहाँ माइनस आएगा। अच्छा यहाँ -π/6 के -1/2 टू ग्रेटर एक्स लेस आर इक्वल साइन इनवर्स π/6 1/2, देन -3 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई है इधर, -1/2 एक्स -1/2, ठीक। 3 साइन इनवर्स एक्स -1/2 2 2 एंड -3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई, ये हो जाएगा x 1/2 टू ग्रेटर देन 1। तो ये हमारी यहाँ तक वैल्यू हो गई और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह से आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x। लेट x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू, और थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, x बिलोंग्स टू -1 to 1। थीटा इक्वल टू cos inverse of x. It is possible in this given branches. So now cos inverse of 4x³ - 3x y equal to cos inverse of 4 cos cube theta - 3 cos theta is equal to cos inverse of cos 3 theta। ये जो ब्रांच है, ये जो वैल्यू है, ये cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta - 3 cos theta होता है। अब यहाँ पर फ्रीज की ब्रांच देखेंगे, यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई। तो हमें इसका 3 पाई तक वैल्यू बनानी है।
0 to पाई, ये एक ब्रांच में 0 to पाई, 2 पाई और 2 पाई to 4 पाई, 0 to 2 पाई, पाई 2 पाई to 4 पाई। ये हो गया 1, 0 to, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। हमें इसकी वैल्यू जो है 0 से 3 पाई तक लेनी है, तो इसका जो ब्रांच है वो 0 से पाई तक एक होगा। दूसरी ब्रांच पाई से 2 पाई तक, फिर तीसरी ब्रांच टू पाई से 3 पाई तक। 3 ब्रांच हो गई। 0 to पाई, 0 to पाई के लिए 3 थीटा, और ये ब्रांच इसकी जो है कुछ नहीं होगा, 3 थीटा ही रहेगा। फिर ये ब्रांच इसकी -3 थीटा, और ऊपर जा रहा तो +2 पाई, ये हो गया। इसका आएगा 3 थीटा, नीचे जा रहा तो -2 पाई, तो इसकी ये ब्रांच हो गई। यहां से यहां तक हमें लेना था 3 पाई तक। ठीक, अब इस ब्रांच में इसको डिफाइन करेंगे। y = cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा = cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x = ये होगा 3 थीटा 0 to पाई, फिर 3 थीटा आएगा पाई to 2 पाई, फिर 2 पाई to 3 पाई, ये तीसरी ब्रांच है। इस ब्रांच में जो फंक्शन होगा ये होगा 3 थीटा। इस ब्रांच में जो फंक्शन होगा वो -3 थीटा +2 पाई। इस ब्रांच में होगा 3 थीटा -2 पाई। इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, आगे पीछे चलेगा, लेकिन वैल्यू सही होनी चाहिए। अब आप लोग ग्राफ भी अपने मन से बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हमने बना दिए हैं जितनी वीडियो पहले वाली है। अब आप देखिए यहाँ पर थीटा = cos इनवर्स x, 3 थीटा = अभी तो यही लिख देते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू 0 और ग्रेटर एंड π/3 लेस। फिर इसमें -3 थीटा +2 पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू π/3 to 2π/3। एंड थर्ड में 3 थीटा -2 पाई, थीटा बिलोंग्स टू 2π/3 greater or equal than less or equal than पाई।
3 cos इनवर्स ऑफ x, क्योंकि हमने क्या माना था, cos थीटा इक्वल टू x माना था, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। यही चीज़ हमने इसमें रख दिया, 3 cos इनवर्स x माइनस 3 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई थ्री cos इनवर्स x। यहां पर cos की वैल्यू ले लें, यहां पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ x प्लस 2 पाई cos इनवर्स ऑफ x फिर 3 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई बाई 3 cos इनवर्स ऑफ x, 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, cos इनवर्स 0 की वैल्यू 1, cos इनवर्स 0 की वैल्यू 1, x ग्रेटर आर इक्वल देन cos 60 1/2, और यहाँ होगा माइनस 3 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई, इसका होगा x की वैल्यू 1/2 टू cos 60 cos 90 प्लस 30 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 30 माइनस √3/2 माइनस √3/2। इसकी जो cos की वैल्यू है ऐसे लिख सकते हैं हम, cos 2π/3 मीन्स 360 दूनी 120 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/3, इसको लिख सकते हैं cos, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा ही होगा इधर, cos 180 माइनस थीटा cos 30 cos 90 प्लस 30 cos 30 sin 30 वैल्यू, ये इक्वल टू हो जाएगा cos π/3 इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू cos इनवर्स 0 तो 1, cos इनवर्स x हो गया, cos 60 की वैल्यू cos 60 वैल्यू 1/2, फिर 1/2 टू cos, ये हो गया cos 180 माइनस थीटा या cos 90 प्लस 30, इसकी वैल्यू आएगी cos 30 √3/2 cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30 cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा sin 30 माइनस sin 30 माइनस 1/√2। sin 30 की वैल्यू होती है
cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30, तो -1/2 हो जाएगा ये -1/2। फिर 3 cos इनवर्स x -2 पाई में -1/2 टू ग्रेटर आर इक्वल देन 0 cos पाई cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन और उसके बाद फिर और भी। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।